इंदौर की अगर बात की जाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। जैन मुनि विनम्र सागर जी महाराज ने समर्थन किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिल्कुल सही कहा है, ऐसा जैन मुनि कह रहे हैं। महाकुंभ में हिंसक लोगों के दुकान की क्या जरूरत है? हरिद्वार वालों का महाकुंभ में क्या काम है? जो गंगा, शिव और राम को नहीं मानते उनका कुंभ में क्या काम है? हर हिंदू को इसको अपना समर्थन देना चाहिए, ये सागर कह रहे हैं। पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, उसके बाद जैन मुनि इसको अपना समर्थन दे रहे हैं। महाकुंभ जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहां भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने घोषणा कर दी कि क्या कर दी घोषणा? उन्होंने कह दी कि महाकुंभ में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हरिद्वार वालों के लिए कह दिया कि भैया, जो तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी नर्मदा को नहीं मानते, हमारी गंगा को नहीं मानते, हमारे महाशिव को नहीं मानते, तो फिर तुम हमारे अंगने में आते क्यों? तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाद अब जैन मुनि विनम्र सागर भी उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं कि जब वो मानते नहीं तो वहां उनका क्या काम है, वो तो महाकुंभ है। दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत स्वागत। लेकिन पहला रिएक्शन दुर्गेश जी मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाद अब विनम्र सागर जी भी कह रहे हैं, जो जैन मुनि हैं, कि महाकुंभ में एक विशेष समुदाय के लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाए। देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से संत मुनि महात्मा और जितने भी धर्म गुरु हैं अब अपनी मांग रख रहे हैं। ये प्रशासन देखेगा, उस चीज को शासन देखेगा कि जब उनकी मांग है, क्योंकि पूरे कुंभ मेले में अनेक महात्मा, संत, साधु संत, अनेक अखाड़े इसमें शामिल होते हैं। अब जब वो उस चीज में शामिल होते हैं और उनकी जो मांग है वो निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी सरकार के पास आती है। और जब सरकार के पास जब सामूहिकता के रूप में जब कोई मांग आती है तो उस चीज को अमली जामा पहनाने का काम किया जाता है। बाकी हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है, आगे बढ़ती है, और निश्चित ही हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। नहीं दुर्गेश जी, आप तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें आपका क्या कहना है? जब दोनों संत कह रहे हैं वो तो बात की बात है, क्या होगा, लेकिन बीजेपी का क्या रिएक्शन है दोनों संतों की बात पर? देखिए, निश्चित रूप से मैंने बताया आपको राहुल जी कि जब जनता के बीच से जो मांग निकल कर आती है और उस पर निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया को ध्यान देकर उस चीज में अमली जमा पहनाने का काम करता है। अभी संत महात्मा हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। संत चूंकि बड़े संत हैं सब, और संतों को निश्चित रूप से जनता उनसे जुड़ी होती है, लाखों भक्त उनके फॉलोअर्स हैं, और वो जब जनता के बीच से जो चीज निकल के आती है निश्चित रूप से सब सरकारें सुनती है, क्योंकि जनता ही सरकारों को चुनती है। हाँ, यानी ये जनता की आवाज है। अब जनता जब मांग करेगी तो उसके बाद सरकार उस पर संज्ञान लेगी। बहरहाल फिरोज सिद्दीकी जी, देखिए यहाँ पर एक बात साफ कही गई कि मक्का मदीना में तो भगवा को भी वर्जित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारे पास वीडियो में भेज दूंगा, वहां तो भगवा कलर को भी दूर किया जाता है। तो फिर महाकुंभ में क्या काम है? ये विनम्र सागर जी भी कह रहे हैं। इस पर कांग्रेस और आपका क्या मानना है?
आपको ये बता दूं मैं कि ये देश भारत देश जो है ना, भारत के संविधान से चलता है। ये सऊदी अरेबिया के संविधान से नहीं चलता। तो किसी भी दूसरे देश से भारत की तुलना करना, मैं समझता हूँ ये हमारी सनातन संस्कृति का अपमान है। सनातन संस्कृति पूरे देश को, पूरी विश्व को संदेश देती आई है और हम भाईचारे का संदेश और शांति का संदेश देते हैं। हम वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले लोग हैं और ये नागरिक कर्तव्य है कि आप देश में भाईचारे की पालना करें। ये आर्टिकल 51, आर्टिकल 52 में जैसे मौलिक कर्तव्य है, वैसी मौलिक अधिकार भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नफरत फैलाने की चीजें हैं, ये बंद होना चाहिए देश में। सब लोग, हम लोग आज से कुंभ मेला नहीं भरा रहा है और आज से ये बात नहीं हो रही है। हमारे संत महात्माओं दुर्गेश जी, ये तो सनातन की बात कर रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, फिरोज सिद्दीकी जी तो नहीं, पर ये साथ में हमारे संतों का भी अगर अपमान करने का काम करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा इनको। अरे क्या हम किसी नफरत कहाँ फैला रहे हैं? वो कौन सी नफरत फैला रहे हैं आप लोग? आप ऐसा ये बताओ, सऊदी में क्या आप लोग नफरत फैलाते हो क्या? अरे ये बता आपको दुर्गेश जी, अरे दुर्गेश जी, इस तरह की बातें मत करो। आप संतों को आप टारगेट करने का काम मत करो। देखिए, क्योंकि कांग्रेस, सुनिए भाई साहब, सुनिए। अब आप ये बोलेंगे या मैं बोलूंगा? आप संत आप सौमित्र जी ये तय करिए कि ये बोलेंगे या मैं बोलूंगा? समय का अभाव है, वरना हम आप लोगों से और थोड़ी बात करते, लेकिन समय का अभाव है सर। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।